हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। तो गाइस, फॉर्म वैलिडेशन के अंदर हमने देखा कि हम यूज़र से इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं, जो कि हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो बटन और सिलेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर वैल्यूज़ किस तरीके से ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक फॉर्म है और इस फॉर्म के अंदर एक सबमिट बटन है। अगर कोई यूज़र यहाँ पर आता है और यहाँ पर कोई भी ब्लैंक वैल्यू डालता है, मतलब कुछ भी वैल्यूज़ का यहाँ पर यूज़ नहीं करता और यहाँ पर सबमिट बटन कर देता है, तो गाइस देखा आपने ऊपर मेरा ये सबमिट हो चुका है। तो जब भी मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पर मेरा ये सबमिट हो रहा है। तो गाइस इस चीज़ को हमें यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब हमें इनको वैलिडेट करना पड़ेगा कि अगर कोई यूज़र यहाँ पर आए तो उसको वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट करानी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ पर हमें एक अलर्ट मैसेज शो कराएं कि आपको यहाँ पर वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी। तो गाइस इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक वैलिडेट नाम का फंक्शन बनाएंगे जो भी हमारा सारा वर्क करेगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दो इनपुट टाइप ले चुका हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर सबमिट बटन। और इन दोनों की मैंने एक आईडी दे दी है, यूज़र नेम और यूज़र पास, क्योंकि जब हम डोम एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो हम इनको आईडी के थ्रू ही यहाँ पर गेट कराना पड़ेगा। आई होप गाइस कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लूँगा और इस फंक्शन का मैं यहाँ पर नाम दूंगा वैलिडेट। तो वैलिडेट ही हमें कराना है, तो मैंने वैलिडेट नाम से एक फ़ंक्शन रख दिया और इस वैलिडेट फंक्शन को हमें चलाना है एक बटन के क्लिक पे। तो इस बटन के क्लिक पे हमें इसको चलाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट टाइप सबमिट पे मैंने एक ऑन क्लिक इवेंट लगाया और ऑन क्लिक इवेंट पे मैं यहाँ पर वैलिडेट नाम के फंक्शन को कॉल कराऊँगा। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर फैच करना है, मतलब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर गेट करानी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डोम एलिमेंट की हेल्प से मैं लिखूँगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और पहली वाली आईडी देता हूँ मैं यूज़र नेम डॉट वैल्यू। अब जो भी यूज़र नेम की वैल्यू होगी वो गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमें यहाँ पर फैच हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर लिखता हूँ मैं यूज़र पास, जो कि मेरी दूसरी आईडी है इनपुट टाइप पासवर्ड की, और इन दोनों को एक मैं वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और वेरिएबल का मैं यहाँ पर नाम दूंगा यूज़र नेम, एंड सेकंड जो मैं यहाँ पर नाम दूंगा यूज़र पास। अब मैंने यहाँ पर दिया यूज़र नेम एंड यूज़र पास, और अब जो भी इनकी वैल्यूज़ होगी वो मेरी यूज़र नेम और यूज़र पास वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लगानी है कि यहाँ पर ब्लैंक वैल्यूज़ को यहाँ पर ये सबमिट करेगी ना। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़ एल्स कंडीशन का। तो इफ़ कंडीशन के अंदर मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले इस वेरिएबल को, क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र नेम। अब कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल्स टू इफ़ यूज़र नेम इक्वल्स टू नल। नल से मेरा मतलब है यहाँ पर कि ब्लैंक वैल्यूज़, तो ब्लैंक वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट ना हो जाए। इफ़ यूज़र नेम इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब नल वैल्यूज़, अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा ये नल वैल्यू कहलाती है, जो कि हमारी ब्लैंक होती है। तो अगर यूज़र नेम मेरा ब्लैंक है, कोई भी वैल्यू उसके अंदर होल्ड नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर एक अलर्ट आ जाए, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। मैंने यहाँ पर एक अलर्ट चला दिया कि यूज़र नेम हमें यहाँ पर इंसर्ट कराना है। रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो गाइस देखा आपने मेरे पास एक अलर्ट मैसेज शो हो चुका है, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। अब मैं ओके करता हूँ तो गाइस देखा आपने मेरे पास यूज़र नेम के लिए मेरे पास मैसेज बराबर शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमें बनाना है यहाँ पर पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड से बनाने से पहले मैं आपको एक वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर, और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो गाइस देखा आपने कि अब मेरे पास वो अलर्ट मैसेज नहीं आया है। तो अब पासवर्ड के लिए भी मैं यहाँ पर सेम करूँगा, कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ यूज़र पास, जो मेरा वेरिएबल है यूज़र पास, मैंने उसका यहाँ पर लिखा इक्वल्स टू नल। सेम ऊपर वैल्यू डालनी है, सिर्फ यहाँ पर मुझे अलर्ट में चेंज करना है पासवर्ड। प्लीज़ एंटर पासवर्ड। रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, ओके करता हूँ तो देखा आपने एक और अलर्ट आ रखा उसके पीछे, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अब गाइज मान लीजिए अगर एक के अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो गाइज देखा आपने प्लीज़ एंटर पासवर्ड ही इस बार मुझे सिर्फ एक सिंगल शो हुआ। अब अगर मैं पासवर्ड के अंदर कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ और यूज़र नेम को खाली रखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आया प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। अब गाइज नेक्स्ट मुझे यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन बनानी है कि अगर इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ हो तो मुझे ये कहीं दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर दे। तो रिडायरेक्ट के लिए हमारे पास आता है यहाँ पर फॉर्म के अंदर एक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी अपने HTML5 वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर फॉर्म एक्शन लगाना है मुझे,
और इस एक्शन पे यहाँ पर कोई भी हम लिंक दे देता हूँ। मैं यहाँ पर फेसबुक के लिंक दे देता हूँ कि जैसे ही अगर कोई पासवर्ड वगैरह डाले तो ये फेसबुक के इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ, एक्शन में डाल देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और क्या करूँगा यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पर एक यूज़र नेम डाला था, तो जैसे ही मैं इसमें यूज़र नेम डालता हूँ तो सिर्फ मुझे शो करता है कि प्लीज़ एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ तो मुझे शो करता है प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। तो गाइस इसको करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, सॉरी रिमूव कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सबमिट पे आता है प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम भी नहीं डालता हूँ, पासवर्ड भी नहीं डालता हूँ, तो सबमिट पे अगर क्लिक करता हूँ तो गाइस मेरे पास यहाँ पर दोनों अलर्ट ना आए, ये एक के पीछे एक मेरा ये दोनों अलर्ट शो करा रहा है। ये तभी आए जब यहाँ पर अगर कोई वैल्यू डाल दूँ तभी जाके मुझे ये अलर्ट शो करे, अगर कोई पासवर्ड में वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर कोई यूज़र नेम ही खाली है तो मैं इसको यहीं से वापस भेज दूँगा। जैसे मैं यूज़र नेम को खाली रखता हूँ तो प्लीज़ एंटर यूज़र नेम भी लिखा है, उसके बाद ये मेरा दूसरे के लिए रन करे ही ना, पासवर्ड के लिए रन करे ही ना, तब करे जब यहाँ पर कोई वैल्यूज़ इंसर्ट हो इस तरह। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिटर्न कीवर्ड का, और इस रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पर बूलियन लिखूँगा वैल्यू फॉल्स। तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स क्या करता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रिटर्न फॉल्स क्या करता है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर ट्रू नहीं है, कुछ उसने डाली नहीं है, तो यहाँ पर वो फॉल्स उसको रिटर्न कर दे। तो रिटर्न जब करेगा तो वो वापस से फंक्शन की तरफ चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। तो अब आप देखने की मेरे पास दूसरा अलर्ट यहाँ पर शो ही नहीं होएगा। मैं ओके करता हूँ तो गाइस देखा आपने, दूसरा मेरे पास यहाँ पर इसको शो ही नहीं होने दिया। तो वैसे ही मैं इसको यहाँ पर एक और यूज़ कर लेता हूँ, रिटर्न फॉल्स। मान लीजिए आप एक और इनपुट बॉक्स इसके बाद यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न ना करे। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई वैल्यू और अब मैं करता हूँ सबमिट। तो गाइस देखा आपने, प्लीज़ एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पासवर्ड और मैं करता हूँ यहाँ पर प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। तो ये वर्क तो सेम करा, बट यहाँ पर क्या हुआ कि इसने पासवर्ड की तरफ मुझे डबल बार जाने नहीं दिया। यूज़र नेम में अगर वैल्यू नल है तो ये क्या करता है, यहाँ से इसको रिटर्न कर देता है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक ही कंडीशन के अंदर डाल देता हूँ। एक ही कंडीशन के अंदर भी हम इसको डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। और ऑपरेटर यूज़ करा मैंने। इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर यूज़र पास, सेम वही चीज़ करनी है, इक्वल्स टू नल। सिर्फ मैंने यहाँ पर अब दोनों को एक ही कंडीशन में डाल लिया और ऑपरेटर से। तो और ऑपरेटर क्या करेगा, या तो ये नल होगा या ये नल होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नल है तो भी मेरे पास ये यहाँ पर अलर्ट मैसेज शो कर दे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मैं इन दोनों को इसी कंडीशन में डाल दिया। अगर कोई भी अगर नल होता है तो ये मेरा एक साथ ही वर्क कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड को अभी फिल कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम पासवर्ड। और यहाँ पर अगर मैं कुछ नाम डाल देता हूँ और पासवर्ड को ब्लैंक रखता हूँ तो प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से मेरा ये वर्क करा। अब नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू यहाँ पर मेरी नहीं है, अगर मेरी यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न में है, मान लीजिए अगर कोई वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट करा दी है उसने, यूज़र ने, तो अब सबमिट पे क्या हो कि मेरा फेसबुक पे रिडायरेक्ट कर दे। तो मैं यहाँ पर फिर से फेसबुक की लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और इसको हमारे एक्शन में डाल दूँगा, फॉर्म के एक्शन में। अब गाइस क्या होगा, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, वैल्यूज़ इंसर्ट करा लेता हूँ दोनों, सबमिट करता हूँ तो इसने क्या करा, इसको फेसबुक पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब गाइस मैं एक वैल्यू को यहाँ पर छोड़ देता हूँ ब्लैंक और सबमिट करता हूँ, ओके करता हूँ, तब भी गाइस इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हुआ। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ और यहाँ पर अलर्ट तो शो हो रहा है मेरे पास, बट जैसे ही ओके करता हूँ तो इसने फिर भी मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि एक्शन का काम ही होता है उसको रिडायरेक्ट करने का। तो गाइस जब भी मैं सबमिट बटन को यहाँ पर यूज़ करूँगा तो सबमिट बटन के लिए एक्शन हमेशा काम करता है कि उसको इसको रिडायरेक्ट करना ही करना है। तो गाइस अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस ऑन क्लिक वैलिडेट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। मुझे इसको यहाँ पर यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं सबमिट को बटन को यहाँ पर रन करूँगा तो मेरा फंक्शन ज़रूर काम करेगा। तो अब इस फंक्शन को मुझे यहाँ पर यूज़ कराना फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर एक और इवेंट का यूज़ करूँगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर है जो हमारा ऑन सबमिट।
अब मेरा यूज़ करेगा ये ऑन सबमिट के लिए। तो अब अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये इस एक्शन के लिए वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑन सबमिट, और इस ऑन सबमिट पे यहाँ पर वैलिडेट नाम का फंक्शन मेरे को यहाँ पर रन कराना है। वैलिडेट यहाँ पर फंक्शन मुझे रन कराना है। अब गाइस चलिए इसको करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ वापस से रिफ़्रेश, और यहाँ पर फिर से एक वैल्यू डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ओके करता हूँ। तो गाइस देखा आपने कि अब भी इसने मुझे इसको रिडायरेक्ट कर दिया है। तो गाइस ये भी एक एरर क्रिएट हुआ। अब जबकि मैंने यहाँ से उसको उठाकर ऑन सबमिट वाले नए इवेंट से यहाँ पर चला के देखा, तब भी इसने मुझे यहाँ पर एरर शो करा। तो गाइस यहाँ पर हमने एक वैल्यू रिटर्न कराई थी जो कि है फॉल्स। तो फॉल्स वैल्यू क्यों थी? क्योंकि अगर इनमें से एक भी गलत है तो मुझे यहाँ पर ये फॉल्स कर दे। दोनों पे गलत है तो करेगा ही करेगा, बट और ऑपरेटर से क्या होगा, या तो ये गलत हो चाहे ये गलत हो, मेरे को ये रिटर्न फॉल्स करेगा। रिटर्न करी मेरे को इसने फॉल्स। तो अब मुझे यहाँ पर एक और कंडीशन लेनी पड़ेगी, एल्स। अगर ये दोनों ही ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नल है ही नहीं वैल्यू, दोनों वैल्यू अगर यूज़र ने इनपुट करी है, तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न हो जाए, ट्रू। यहाँ पर रिटर्न हो जाए मुझे ट्रू। अब जब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, तो ये हमेशा मेरे फंक्शन के पास जाएगा। तो फंक्शन मेरा यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक रिटर्न कीवर्ड का। तो रिटर्न कीवर्ड का मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स, तो ये इसके पास जाएगी। और जब ये फंक्शन को मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, कॉल करा रहा हूँ, तो ये भी तो कुछ चीज़ को रिटर्न करना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर से रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ पर ये मेरा एक्शन चलने भी लग जाएगा। और अगर कोई वैल्यू यहाँ पर फॉल्स है तो ये एक्शन मेरा वर्क नहीं करेगा। चलिए गाइस इसको चेक कर लेते। तो मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, और जैसे ही अगर कोई वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करा लेता हूँ और एक को छोड़ता हूँ ब्लैंक, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ओके करता हूँ। तो गाइस देखा आपने कि अब इसने मेरे को ये रिडायरेक्ट नहीं करके दिया, क्योंकि हमने यहाँ से एक रिटर्न वैल्यू पास करा दी। अगर वो ट्रू होती, अगर दोनों में ही हमारे पास वैल्यू होती, तब तो ये मेरा रिडायरेक्ट वर्क करता। बट अगर हमने कोई वैल्यू को यहाँ पर खाली छोड़ रखा, तब ये मेरा वर्क नहीं करेगा। क्योंकि उस केस में क्या होता है, अगर कोई खाली वैल्यू है तो रिटर्न करता फॉल्स, तो फॉल्स ही इसके पास जाता और फॉल्स चीज़ ही ये रिटर्न करता सबमिट को यहाँ पर रिटर्न करता। बट अगर कोई चीज़ सबमिट को ही गलत रिटर्न हुई है, यहाँ पर मान लीजिए सबमिट कब वर्क करता है, एक्शन के साथ। तो एक्शन ही मेरा वर्क करता है जब सबमिट पे क्लिक होगा। बट सबमिट की वैल्यू को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑन सबमिट की वैल्यू को ही हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, तो मेरा एक्शन वर्क करेगा ही नहीं। अगर सबमिट की वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू यहाँ से, अगर यहाँ पर कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है, तो ये मेरा ऑन सबमिट वर्क करेगा। और जब ऑन सबमिट वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, एक्शन को यहाँ पर कॉल करा देगा। तो गाइस देखा आपने कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्म वैलिडेशन को हम HTML5 की हेल्प से भी कर सकते थे, जब हम यहाँ पर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते थे। मैंने यहाँ पर लिखा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, और यहाँ पर अगर मैं रिक्वायर्ड करता हूँ तो भी मेरा, अगर मैं यहाँ से इस फंक्शन को रिमूव कर दूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल ही ना कराऊँ और रिफ़्रेश करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो गाइस देखा आपने HTML5 का एक जो प्री डिफाइंड हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है HTML5 का, तो उसने ये वर्क कर दिया है। अब मैं इस पर लगाता हूँ, तो गाइस देखा आपने, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब गाइस इसमें और हमसे खुद से बनाने में यहाँ पर क्या है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प करते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम यहाँ पर इसको क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ कस्टम चीज़ें लगा सकते हैं कि हमने एक अलर्ट बॉक्स खुद का शो करा है, या हम इसमें अगर CSS प्रोवाइड कराएं कि जैसे अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर इसका बॉर्डर क्या आ जाए, इनपुट टाइप का रेड हो जाए। तो ऐसे ही हम यहाँ पर आगे वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरीके से हम उसको करेंगे। नेक्स्ट अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मैं वापस से इस फंक्शन को रन करा देता हूँ, सबमिट पर रिटर्न, रिफ्रेश करता हूँ। अब गाइस मान लीजिए यहाँ पर कोई यूज़र स्पेस डाल देता है, मैंने यहाँ पर यूज़ करा स्पेस, और इस पर भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया स्पेस का, सबमिट करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, फिर से एक एरर जनरेट हो गया कि जैसे कोई यूज़र अगर स्पेस डालता है, कोई वैल्यू ही नहीं डालता है, तो यहाँ पर इसने इसको रिडायरेक्ट कर दिया। तो गाइस अब इस चीज़ को कैसे रोका जाए, तो यहाँ पर मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, डॉट लगाकर ट्रिम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रिम क्या करता है, जो भी स्पेस होता है उनको डिलीट कर देता है, मतलब ट्रिम कर देता है, काट देता है उनको। तो यहाँ पर यूज़र नेम और यूज़र पास के अंदर मैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो ट्रिम से क्या होगा, जो भी नल वैल्यूज़ होंगी, जो भी ब्लैंक वैल्यूज़ होंगी, स्पेस मतलब जो भी इसमें कोई यूज़र एंटर कराएगा, तो क्या होगा उससे, वो वहाँ से उसको रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ से अब रिक्वायर्ड को हटा देता हूँ, वरना मेरा ये
प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड को दिखाने लग जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ट्रिम का यूज़ करा, रिफ्रेश करा, स्पेस डालता हूँ दोनों में, सबमिट करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस डाले इस बार भी और इसने रिडायरेक्ट नहीं करा, मुझे यहाँ पर अलर्ट मैसेज शो करा दिया। तो गाइस ट्रिम फंक्शन का आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट काफ़ी यूज़ है इसका, और इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पेस को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। बट जब हम इसमें बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड करेंगे, जैसे हम बैकएंड में डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कराएंगे, तो ये काफ़ी हमारा यूज़ होएगा कि कोई अगर पासवर्ड डालता है तो इसमें ब्लैंक पासवर्ड ना चला जाए, ब्लैंक यूज़र नेम ना चला जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेस डाल के उस वैल्यूज़ को यहाँ पर इंसर्ट ना करा पाए। तो गाइस देखा हमारा कितना ईजी था हम यहाँ पर फंक्शन को वैलिडेट कराना, और पूरे फॉर्म को हम यहाँ पर किस तरीके से ब्लैंक वैल्यूज़ को वैलिडेट करा सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।